स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से। आज हमारा जो टॉपिक है वो उसमें कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान, अध्याय द्रव्यों का प्रवाह, प्रकरण बर्नौली की प्रमेय। तो आज आप बर्नौली की प्रमेय समझेंगे। बर्नौली की प्रमेय का सिद्धांत। सबसे पहले बर्नौली की प्रमेय का सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है? जब कोई असंपीड्य व असंयान द्रव धारा रेखी प्रवाह में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो द्रव के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रत्येकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योगफल नियत रहता है। तो ये बर्नौली की प्रमेय का सिद्धांत है। अतः एकांक आयतन की 3 ऊर्जाएं हैं। दाब ऊर्जा, इसको हम P से लिखते हैं, प्लस गतिज ऊर्जा 1/ρ v² प्लस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा H ρgh बराबर नियतांक। तो ये बर्नौली की प्रमेय का सिद्धांत है। इसमें P दाब है, ρ द्रव का घनत्व है, v द्रव का वेग है, ρ घनत्व, g गुरुत्वीय त्वरण और h जो है ऊंचाई है। अब इसका प्रूफ समझेंगे, इसकी उत्पत्ति, प्रूफ, इसको सिद्ध कैसे करेंगे। अब इसके लिए हमने ये एक डायग्राम बनाया है। ये कोई नली है XY कोई नली है। इसके 2 सिरे हैं, X सिरा और Y सिरा। यह नली एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है। इसके X सिरा चौड़ा है तथा इसका Y सिरा संकीर्ण है अर्थात पतला है। X सिरे की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A2 है। इस सिरे पर जो द्रव का वेग है वो V1 है, क्षेत्रफल A1 है, दाब P1 है और वेग V1 है। इसी प्रकार जो दूसरा सिरा Y है उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है, दाब P2 है और द्रव का वेग V2 है। X सिरे की पृथ्वी तल से ऊंचाई H1 है तथा Y सिरे की पृथ्वी तल से ऊंचाई H2 है। अब हम माना करके ये सब कुछ इसमें लिखेंगे। नली XY है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो द्रव इसमें प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व ρ है। अब इसमें इसके प्रूफ के लिए X सिरे पर जो द्रव 1 सेकंड में प्रवेश करता है तो उसके लिए हम किया गया कार्य निकालेंगे। तो 1 सेकंड में X सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव के लिए X सिरे पर जो द्रव 1 सेकंड में प्रवेश करता है उस पर लगने वाला बल, इसको हमने F1 मान लिया है। बल, दाब का सूत्र होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल। अब यहाँ से जब हम बल निकालेंगे तो बल आ जाएगा दाब गुणा क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम बल अगर निकालें तो बल बराबर होगा दाब गुणा क्षेत्रफल। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो X सिरे पर जो दाब है वो P1 है, P1 गुणा, और जो क्षेत्रफल है X सिरे का जो क्षेत्रफल है वो A1 है, P1 A1। ये उस द्रव पर लगने वाला बल है।
द्रव द्वारा तय दूरी, ये मान लीजिए S1 है। अब 1 सेकंड में द्रव कितनी दूरी तय करता है? जितना द्रव का वेग होता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, या वेग ले सकते हैं। यहाँ पर जब समय एकांक हो जाएगा, समय का मान 1 होगा, तो जो दूरी है वो चाल के ही बराबर होगी। तो इसी प्रकार से जो द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो x सिरे में प्रवेश करने वाला द्रव 1 सेकंड में v1 दूरी तय करेगा। तो जो हमारी दूरी S1 है वो v1 होगी। तो 1 सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य। तो द्रव पर किया गया कार्य, ये हमने W1 मान लिया है। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, तो बल F1 गुणा विस्थापन S1, इनके मान रखेंगे तो ये आ जाएगा P1 A1 गुणा S1 का मान है V1। तो ये हमने 1 सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से y सिरे से 1 सेकंड, ऐसे ही लिखेंगे, 1 सेकंड में y सिरे से बाहर निकलने वाले, सिरे से बाहर निकलने वाले, 1 सेकंड में जो द्रव बाहर निकलता है उसके लिए। तो इसी प्रकार से इस पर, यहाँ पर ये क्षेत्रफल अधिक है, यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, इसलिए यहाँ पर द्रव पर कार्य किया गया है, यहाँ द्रव स्वयं कार्य करेगा। तो द्रव द्वारा आरोपित बल, ये हमने F2 मान लिया है। वही पीछे सूत्र से बल बराबर होगा दाब गुणा क्षेत्रफल। अब जो y सिरे का जो क्षेत्रफल है A2 है और जो दाब है P2 है, तो ये हो जाएगा P2 गुणा A2। इसी प्रकार से द्रव द्वारा तय दूरी, ये हमने S2 मान ली है। द्रव द्वारा तय दूरी जो y सिरे पर द्रव का वेग है, v2। अब इसी प्रकार से द्रव द्वारा किया गया कार्य, ये मान लीजिए W2 है। तो W2 बराबर आ गया है F2 गुणा S2। तो F2 का मान हुआ P2 गुणा A2 और S2 का मान हुआ V2। तो ये द्रव द्वारा किया गया कार्य आ गया है। अब हम इसमें द्रव पर कितना नेट कार्य हुआ है वो ज्ञात करेंगे। एक सेकंड में द्रव पर किया गया नेट कार्य W बराबर, अब यहाँ पर द्रव पर कार्य हुआ है, यहाँ द्रव ने खुद कार्य किया है, तो द्रव पर कितना नेट कार्य किया गया है, तो ये पहले कार्य में से दूसरे कार्य को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा W1 माइनस W2। अब इनके मान रख देंगे जो हमने पीछे निकाले हैं। तो W बराबर, W1 का मान आया था P1 A1 V1 माइनस W2 का मान आया है P2 A2 V2। अब इसमें A1 V1 तथा A2 V2, A1 क्षेत्रफल है, V1 दूरी है, इसी प्रकार से A2 क्षेत्रफल है, V2
दूरी है, A1 क्षेत्रफल है, V1 दूरी है, तो ये द्रव का आयतन है। तो आवर्तता के सिद्धांत से यह आपने पढ़ लिया है, A1 V1 बराबर होता है A2 V2। ये द्रव का आयतन है, द्रव का आयतन, अर्थात 1 सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन या y सिरे से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन है, जो कि आपस में बराबर है। अब यदि 1 सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, मान लीजिए द्रव्यमान m है तथा घनत्व रो है, तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो इसलिए A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर m/ρ। आयतन हो गया है, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। अब ये मान अब मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे समीकरण 1 से। तो W बराबर A1 P1 गुणा A1 V1 की जगह आ जाएगा m/ρ माइनस P2 A2 V2 की जगह आ जाएगा गुणा m/ρ। तो इसमें ये हो गया है P1 माइनस P2 इंटू m/ρ। ये समीकरण नंबर 2। अब ये द्रव द्वारा किया गया कार्य, द्रव पर किया गया नेट कार्य हमने प्राप्त कर लिया है। अब आगे इसको हम यहाँ नोट कर देते हैं। W बराबर P1 माइनस P2 इंटू m/ρ। ये समीकरण हमारी नंबर 2 थी या सेकंड। अब x सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा ये मान लीजिए K1 बराबर 1/2 mv1²। ऐसे ही y सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा, ये हमने K2 मान ली है, लिख देंगे यहाँ द्रव की गतिज ऊर्जा। तो ये आ जाएगी आपकी K2 1/2 mv2²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग, अर्थात K बराबर ½ mv²। अब यहाँ देखेंगे आवर्तता के सिद्धांत से जो x का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है और जो y सिरे का जो क्षेत्रफल है वो कम है। तो इस क्षेत्रफल के अधिक होने से यहाँ पर द्रव का वेग कम होगा, अर्थात v1 का मान कम होगा, और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होने के कारण जो v2 का मान है वो अधिक होगा। अर्थात द्रव के x सिरे से y सिरे तक पहुँचने में द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आयतन समान है, द्रव्यमान समान है और वेग में वृद्धि हो गई है। लिख सकते हैं क्योंकि v1 इज लेस देन v2, अतः गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसको ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ये हमने डेल्टा के लिख लिया है। तो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो K2 माइनस K1 मान रखेंगे, क्योंकि K2
एक्स सिरे पर गतिज ऊर्जा का मान कम होगा, वाई सिरे पर गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। घटाएंगे तो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, 1/2 एम कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इसी प्रकार एक्स सिरे पर द्रव की जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा U1, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, तो ये लगाएंगे तो mg। अब एक्स सिरे की जो ऊंचाई है पृथ्वी तल से वो h1 है, तो mgh1। ऐसे ही ये हो गई है आपकी एक्स सिरे पर। ऐसे ही वाई सिरे पर स्थितिज ऊर्जा U2, वाई सिरे की पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो है h2, तो ये आ जाएगी mgh2। अब इसमें क्या देखते हैं, जो एक्स सिरा है वो पृथ्वी तल से अधिक ऊंचाई पर है और जो वाई सिरा है वो पृथ्वी तल से कम ऊंचाई पर है, अर्थात h1 इज ग्रेटर देन h2। तो इस प्रकार द्रव के एक्स सिरे से वाई सिरे तक पहुंचने में द्रव के जो स्थितिज ऊर्जा है, द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी, क्योंकि एक्स सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी जबकि वाई सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो अब ये कमी निकालेंगे, तो द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी। अब ये कमी निकालनी है, इसको हमने डेल्टा U से लिख दिया है, तो ये हो जाएगी K1 माइनस K2, क्योंकि यहाँ पर एक्स सिरे पर स्थितिज ऊर्जा अधिक है, वाई सिरे पर कम है, तो K1 में से K2 को माइनस कर देंगे। तो डेल्टा U बराबर इसके मान रखेंगे U1 माइनस U2, मान रखेंगे mgh1 माइनस mgh2। mg कॉमन आ गया है, mg इंटू h1 माइनस h2, ये समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है जबकि द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई है। तो अब हम द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि ज्ञात करेंगे। तो द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि, द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि, ये हमने डेल्टा U से। अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है तो डेल्टा K माइनस, स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई है तो स्थितिज ऊर्जा की कमी माइनस हो जाएगी। तो ये डेल्टा E बराबर मान रख देंगे 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg, इधर लिख लेते हैं mg इंटू h1 माइनस h2। अब इसके बाद ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो द्रव पर कार्य किया गया है वो कार्य वस्तु की
ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा, अर्थात उसमें होने वाली वृद्धि के बराबर होगा। वही कार्य द्रव की ऊर्जा में वृद्धि करेगा, अर्थात किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में वृद्धि, द्रव की ऊर्जा में वृद्धि। तो द्रव की ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अर्थात W बराबर डेल्टा E। अब जैसे समीकरण 2 व समीकरण ये है, ये समीकरण नंबर 5 हो गई है। तो समीकरण 5 से W का मान रखेंगे P1 माइनस P2 इंटू m अपॉन रो बराबर डेल्टा E का मान रखेंगे 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg H1 माइनस H2। क्या देख रहे हैं, दोनों साइड से m से m कैंसिल हो जाएगा, इधर भी m है और दोनों साइड से कॉमन आकर के m कैंसिल हो जाएगा। रो को साइड ले जाएंगे तो इधर बचेगा P1 माइनस P2 बराबर रो को इस साइड में लेकर आएंगे 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो की गुना होगी तो ये आ जाएगा रो जी H1 माइनस H2। अब ब्रैकेट में अंदर गुना करेंगे 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रो जी H2। अब जो 1 वाले है इस साइड में ले आएंगे और जैसे P2 है P2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 अर्थात P प्लस P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी H बराबर नियतांक। तो ये बर्नौली की प्रमेय सिद्ध हो गई है। अब इसमें थोड़ा आगे इसमें पूछ लिया जाता है कि प्रवाहित द्रव के वेग शीर्ष, दाब शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष क्या होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बर्नौली की प्रमेय को रो जी से भाग कर देते हैं। तो क्षैतिज प्रवाह के लिए क्षैतिज प्रवाह में क्या होता है कि जो नली का एक्स सिरा है तथा वाई सिरा है वह समान ऊंचाई पर होता है, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि H1 बराबर H2 होगा। तो बर्नौली की प्रमेय में जैसे H1 बराबर H2 है तो रो जी H1 रो जी H2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये लिखा जाएगा P प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर और रो जी H1 से रो जी H2 कैंसिल हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर बराबर नियतांक। तो ये क्षैतिज प्रवाह के लिए हो गया। अब इसमें बर्नौली की प्रमेय में के अनुसार प्रवाहित द्रव के वेग, दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, बर्नौली की प्रमेय को
प्रमेय के समीकरण को रो जी से भाग करने पर P अपॉन रो जी कर देंगे प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर अपॉन रो जी कर देंगे प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। इसको रो जी से भाग करेंगे नियतांक, और रो जी एक नियतांक है क्योंकि रो द्रव का घनत्व है और जी गुरुत्वीय त्वरण है, इसलिए नियतांक को जब हम किसी नियतांक से ही भाग करेंगे तो वो भी नियतांक आएगा। तो इसमें ये बन गया है P अपॉन रो जी प्लस ये हो गया है रो से रो कैंसिल हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ये रो जी से रो जी कैंसिल हो गया है प्लस h बराबर नियतांक। तो इसके अंदर जो है जो आपका P अपॉन रो जी है ये है दाब शीर्ष, तो आपका दाब शीर्ष हो जाएगा प्रेशर हेड, ये हो जाएगा P अपॉन रो जी। इसमें जो सेकंड टर्म्स है ये इसमें वेग है तो ये वेग शीर्ष होगा, वेग शीर्ष वेलोसिटी हेड, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। और जो आपका थर्ड नंबर पर h है ये क्या होगा गुरुत्वीय शीर्ष, ये h होगा। तो इस प्रकार से प्रवाहित द्रव के दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष हम बर्नौली की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं।